नमस्कार। 11 बजे 11 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और खबर अब बस्ती से लेते हैं, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। गला काटकर इन तीनों की हत्या की गई है। अलग अलग जगह पर ये तीनों शव मिले हैं। शंकरपुर ट्रक के पास एक शव मिला, पचवस के पास एक शव मिला है। वहीं पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में ले लिया है। छावनी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 3 शव, बस्ती में 3 लोगों की हत्या कर अलग अलग जगहों से इनके शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों की गला दबाकर, गला काटकर हत्या की गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हिफ्जुर रहमान हमारे साथ बस्ती से जुड़े हैं। हिफ्जुर, कहां से ये शव बरामद किया गया है और किस तरह से इनको मारा गया? पुलिस इस बात को लेकर क्या तस्दीक कर रही है? जी नीलू, मैं आपको बता दूं कि छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर सुबह में हाईवे पर एक कर 3 लाशें मिली, जिनका गला रेत कर और चाकू मारकर हत्या की गई थी। तो इसमें जब जानकारी निकल के आई कि देर रात में घटना हुई होगी और सुबह में जब लाश मिली, पुलिस पहुंची और इसकी जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये जो ट्रक है वो आलू प्याज का व्यापारी था, जो कानपुर से बिहार गए थे और वहां से खाली ट्रक जो है लेकर वापस वो आ रहे थे। और अचानक मतलब 1 किलोमीटर पहले ड्राइवर की लाश मिली, जिसका गला कटा हुआ था। फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर ट्रक के पास व्यापारी जो था और जो खलासी था, उसकी भी चाकू मारकर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बाकी ट्रक मालिक को भी बुलाया गया है। तो अब इसमें जांच आगे होगी तो पता चलेगा किस तरह से हत्या हुई और क्यों, क्योंकि इसमें जो पैसा इनके पास था 1 लाख रुपया, वो भी लूट नहीं हुई है, तो वो भी बरामद हुआ पुलिस ने। तो ठीक है, तो अब पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन में जुट गई है, जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा गिराए जा रहे माफियाओं के अवैध निर्माण पर एक बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों को चिन्हित करके उनकी बिल्डिंग और घर गिरवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आपकी सरकार है, कल दूसरों की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ लेकर जाएगी। अधिकारी आज आपके लिए काम कर रहे हैं, कल सैल्यूट करके दूसरे सरकार के लिए काम करेंगे। राजनीति में बिल्डिंग और घर गिराने की परंपरा नहीं चल सकती। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी, वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। उनका कहना है कि चिन्हित कर करके बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाई जा रही है। जब दूसरी सरकार आएगी, अधिकारी यही होंगे और फिर आपके लोगों पर भी बुलडोजर चलेगा। आलोक अवस्थी इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपने अखिलेश यादव को सुना। लगातार जिस तरह से चुनाव सामने आ रहे हैं, अखिलेश बेहद मुखर हो रहे हैं और लगातार सरकार को घेर रहे हैं, और इस बार बुलडोजर चला रही है जिस तरह से सरकार, जो अवैध निर्माण पर, उस पर यह बयान दिया। देखिए, अखिलेश यादव जी ने आज ये कबूल कर लिया कि उनके समय पर सारी गैर कानूनी संपत्तियां इन अपराधियों ने इकट्ठा करी थी। गैर कानूनी रूप से जहाँ चाहा वहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। गैर कानूनी रूप से जहाँ तहाँ उन्होंने अपने प्रॉपर्टी में मकान बनाए थे। तो अगर सरकार कानून का पालन कर रही है, ऐसे अपराधियों को उनकी जगह दिखा रही है, और जो गैर कानूनी रूप से कब्जा की हुई जमीनों पर उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, तो क्या अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर कहीं पे भी कब्जा कर करके कुछ भी बना दे? यानी कि सिविल सोसाइटी का क्या होगा? लेकिन आलोक जी, जिस तरह का बयान अखिलेश यादव का आया है, वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अपराधी, उनका कहना है कि बाप दादाओं ने घर बनवाया था और खास तौर से कुछ लोगों को चिन्हित कर उनके घरों और मकानों पर इस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए,
देखिए, अखिलेश यादव जी की जमीन पर के समय पे तमाम जमीनों पर कब्जे किए गए थे। इनके बहुत ही फायर ब्रांड नेता थे आजम खान। आपने देखा है कि उन्होंने गरीबों की बस्तियों पे, कब्रिस्तान पे, बच्चों के यतीम खानों पर हर जगह कब्जा करके उन्होंने प्रॉपर्टी कब्जा की थी। यहाँ तक कि सिंचाई विभाग की जमीनों पे कब्जा किया था। अब क्या अखिलेश यादव जी कहेंगे उनके बाप दादा की संपत्ति थी? यानी कि आपका राज होगा तो आपके बाप की संपत्ति होगी, आप जहाँ जाएंगे वहाँ कब्जा कर लेंगे। ठीक है, अनुराग भदौरिया भी, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आज अखिलेश ने जिस तरह से अवैध निर्माण पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, तो आज अखिलेश ने यह कह दिया कि जानबूझकर लोगों को चिन्हित कर कुछ लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता दूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार जो अभी लगातार बुलडोजर लेके घूमती रहती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दर्जनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं। क्या उनका घर गिराएगी भारतीय जनता पार्टी? और अखिलेश यादव से कंपेयर कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने, उनके विधायक ने गलत काम किया था, मकान गिरा दिया था और जेल भेज दिया था। शायद ये भूल गए हैं। क्या अपने विधायक जो लगातार यहाँ अवैध कब्जा इनके कर रहे हैं, क्या उनको जेल भेजेगी, उनके मकान गिराएगी? नहीं, ये सिर्फ विपक्षियों पे टारगेट करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, गाँव के मकानों में किसका नक्शा पास रहता है? किसी का नहीं रहता है। आजम खान साहब की बात करते हैं। आजम खान साहब में कोर्ट में केस चल रहा है, हारोगे बुरी तरीके से। जो आप फर्जी मुकदमे ला के ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, पहले स्थिति तो हो जाने दीजिए। अभी तो ट्रायल पे चल रहा है ना, पता चले। आलोक जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जानबूझकर लोगों को परेशान करने की कोशिश है। अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन चिन्हित लोगों को किया जा रहा है जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं या फिर जो इस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अपराधियों का प्रश्रय करती रही है और अपराधियों को मांगी बनाती रही है। उन चल रहा है लगातार यहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। पालन करने वाली सरकार है। हमारी सरकार कानून के पालन करती है और कानून के तहत जो भी सही होगा वो कार्य करेगी। समाजवादी पार्टी आप बहुत बड़े वाली बातें करते हैं, तब तो विधायक को पालते घूम रहे हैं आप। 114 संगीन मुकदमे हैं आपके ऊपर में, और उसके बाद आपने विधायकों को बचा रखा है। निकालिए ना उन अनुराग जी एक बात बताइए, अनुराग जी एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे लोगों के मकानों पर, क्योंकि लगातार हम भी खबर दिखाते हैं और देखते भी हैं कि लगातार उन लोगों पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था जमीन पर, उनके मकानों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तो इसमें गलत कहां पर है? जिनका अवैध कब्जा है उस पे मकान गिराना तोड़ना कोई मना नहीं करता है। लेकिन ये जानबूझ के चिन्हित करके कर रहे हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ 114 विधायक हैं तो इनके, जिन पे संगीन मुकदमे हैं। किसने रोका है? गिरना तो छोड़ेंगे नहीं। आपको जनता की जमीन है, जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अपना सब बढ़िया, दूसरे का तू अपने विधायकों पे संगीन मुकदमे 114 पे गिराओगे तो सरकार गिर जाएगी। तो उनके पैर धोने में लगे हो, पूजा करने में लगे हो विधायकों आप 2019 के चुनाव में बुरी तरह से चुनाव में बुरी तरह अनुराग जी एक बात और बताइए, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, शायद आलोक जी इस बात को सुन रहे होंगे और सरकार भी इस बात को सुन रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब चुनाव बेहद करीब है, विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में अब ध्यान आ रहा है, कार्रवाई तो बहुत दिनों से चल रही थी, और अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है तो आप भी अपनी आवाज उठाइए ना। आप यहीं पर टीवी चैनल पर आकर इस तरह की बातें करते हैं, आप भी सड़कों पर निकलिए, अपनी आवाज बुलंद करिए।
अच्छा मेरे सॉरी, आपका नाम मुझे बताया नहीं, मैं मोबाइल पे हूँ, तो नाम बता देंगे तो नीलू। अच्छा रहेगा मुझे। आप अपना नाम बता देंगे नीलू, अच्छा नीलू। रहेगा ना। बोल नीलू जी, नीलू जी, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, मान गए आपको भी। सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए, आप तब से सवाल विपक्ष से ही पूछने में लगे हैं। आपको तो मैं क्योंकि आपके नेता ने सवाल उठाया था, इसलिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं। हम सरकार से भी पूछते हैं और लगातार पूछते हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस बात को रखा, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसमें देरी क्यों हुई। बुलडोजर तो बहुत दिन से चल रहा था, कार्रवाई तो बहुत दिन से हो रही थी, आज ही ये बयान क्यों आया है? इसलिए आए क्योंकि बहुत दिनों से आप नहीं दिखा रही थी, तो हम क्या करें, हम तो रोड पे लाठी खा ही रहे समाजवादी लोग। अगर आप नहीं दिखा रही नीलू जी, तो इसमें मेरी गलती है। हम सब दिखाते हैं, कितनी लाठियां आप खाते हैं? तो मैं क्या करूँ नीलू जी, बताइए। आपको तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए। आप लगातार रोड पे हैं, विपक्ष में हल्ला मचा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। आलोक जी लगातार ये कह रहे हैं कि अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उन पर, उनके घरों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। नीलू जी, हमने जरूर चिन्हित किया है, लेकिन हमने अपराधियों को चिन्हित किया है, और अपराधियों से ये सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, किसी भी दल में हो, किसी भी नेता का संरक्षण प्राप्त हो। हम उस अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी में सारे अपराधी भरे हुए हैं तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। नीलू जी, मैं पूछ लूं, ये बताइए, अभी आपके एक मंत्री जी के भाई ने अभी होर्डिंग पोस्टर लगा के बेच रहे थे मोदी जी का और योगी जी का, क्या आपने अरेस्ट कर लिया? मंत्री जी को सस्पेंड कर दिया? क्या स्टाम्प घोटाले जो हुए थे यहाँ पे, अभी क्या नाम है, स्मार्ट मीटर घोटाले, क्या मंत्री को सस्पेंड कर दिया आपने? मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला हुआ। अनुराग जी सवाल पूछते हैं तो थोड़ा आलोक जी का जवाब भी ले लेते हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, उसको भी सुन लीजिए जरा जी। आलोक जी पूछ रहे हैं कि पोस्टर लगा रहे थे, ये लगा रहे थे, इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? तो मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने पोस्टर लगा, सुन तो लीजिए नीलू जी, मुझे बोलने तो दीजिए। नीलू जी, इनसे पूछे क्या इन्होंने स्मार्ट मीटर में घोटाला हुआ, तो क्या? चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अखिलेश यादव का ये बयान आया है, अखिलेश यादव ने कहा आज हमारे घरों पर बुलडोजर चलाओगे, कल जब सरकार बदलेगी तो फिर जो सरकार आएगी वो भी इसी तरह से बुलडोजर चलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी गैर निर्माण कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो उस पर बुलडोजर चलाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सब कुछ ये ना हो कि राजनीति से प्रेरित हो। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव अब बेहद मुखर हो गए हैं, लगातार सरकार को घेरने की कवायद अखिलेश यादव की तरफ से, और अब ये बयान। देखिए, एक बहुत छोटे से उदाहरण से पूरी घटनाक्रम को कंक्लूड करूंगा। वक्त था 2007 से 12 का, जब उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी और मुलायम सिंह यादव मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया थे और यहाँ पर अपोजिशन की पूरी राजनीति कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बिल्डिंगें, मॉन्यूमेंट्स बनना शुरू हुए, चाहे वो स्मारक हो या बड़े स्तर पर तमाम तरह के बिल्डिंगें, तब मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि जितने भी मायावती की मूर्तियां हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स जो बने हैं या स्मारक बने, इसमें घोटाले हैं, पत्थर से शहर को सजाया जा रहा है, सरकार जब बनेगी तो इसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन क्या 12 से 17 में ऐसा हुआ? तो एक बड़ी बारीक सी लाइन है जिसको आप सियासत कहते हैं, उसको समझने की बेहद जरूरत है। आप उसका जिक्र भी कर रही थी क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। तो ऐसे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो ऐसे में नपा तुला बयान जो है उन तमाम लोगों के लिए और बारीक सियासी लाइन को लेकर के चलने वाला है, क्योंकि एक साल से भी कम समय का, 1 साल का समय जो बचा हुआ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को लेकर के और इस तरह की तमाम जो कार्रवाइयां हैं उसको लेकर के सियासी तमाम कार्रवाइयां हैं, बातचीत उस पर जरूर हो रही है, लेकिन राजनीति भी अपने पूरे चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर मकान मालिक नहीं बढ़ा सकते मनमाना किराया। हर साल आवासीय 5% किराया बढ़ाया जा सकेगा, हर साल गैर आवासीय 7% किराया बढ़ाया जा सकेगा। मकान मालिक के अधिकारियों का भी संरक्षण है। नगरीय किराएदारी विनियन अध्यादेश 2021 कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूर कर दिया है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये तो किराएदारों के लिए मतलब अच्छी खबर है। देखिए नीलू, मकान मालिक और किराएदार के बीच जो विवाद काफी समय से देखने को मिलता था, बहुत सारे मामले थाने तक पहुंच जाते थे, इसको कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारी विनियन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है। और इसमें व्यवस्था ऐसी की गई है कि अब जो मकान मालिक है वो मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, उन्हें ट्रिब्यूनल को जानकारी देनी होगी
इसके अलावा इसके लिए दरें तय कर दी गई हैं, यानी कि आप जो है आवासीय किराया जो है 5% से ज्यादा और जो गैर आवासीय किराया है वो 7% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा किराएदारों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। नए अध्यादेश आने के बाद अब कोई भी मकान मालिक यूं ही ऐसे ही किसी को किराए पे नहीं रख पाएगा, उसे ट्रिब्यूनल को जानकारी देनी होगी, प्रॉपर अनुबंध किया जाएगा, यानी कि एक जो करार है वो करने के बाद ही आप किसी को भी अपने किराए पर रख सकते हैं, तो चाहे आप दुकान को किराए पर दे रहे हो या घर को किराए पर दे रहे हो। प्रयास ये किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी तेज हो गई है और इसके लिए गाजीपुर पुलिस के 2 जवान पंजाब के रोपड़ जेल भेजे गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। नई दिल्ली से नोटिस लेकर गाजीपुर पुलिस सीधा पंजाब के रोपड़ जेल पहुंचेगी। कई बार मुख्तार अंसारी के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी हो चुका है, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश नहीं भेज रही है। अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी लाने की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। गाजीपुर पुलिस के 2 पुलिसकर्मी रोपड़ जेल रवाना किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक अपील दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी की है। इसी नोटिस को बाई हैंड सर्व कराने के लिए गाजीपुर पुलिस पंजाब रवाना हो गई है। कई बार प्रोडक्शन वारंट भेजने के बावजूद अभी तक खराब सेहत का हवाला देते हुए मुख्तार को यूपी नहीं भेजा गया है। अब इसको अंतिम प्रयास माना जा रहा है मुख्तार को यूपी लाने का। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार कोशिश की जा रही थी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की और अब तो जवानों को भेज दिया गया है, तो क्या इस बार इसमें सफलता मिल जाएगी? नीलू, देखिए, इस बार नया तरीका अख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी यूपी सरकार, वहां पर अपील की गई थी इस बात की। करीब 50 से ज्यादा बार प्रोडक्शन वारंट, जिसे बी वारंट भी कहा जाता है, भेजे गए थे यहाँ की अलग अलग कोर्ट, जिसमें MP MLA, गाजीपुर की जिला कोर्ट है, मऊ की कोर्ट है। लेकिन हर बार पंजाब के रोपड़ जेल से ये कहा जाता रहा, वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी एक रिपोर्ट लगाई जाती रही कि मुख्तार अंसारी की खराब सेहत है, उनको नहीं भेजा जा सकता है, जिसके खिलाफ अपील की थी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस अपील पर सुनवाई की। उसके बाद पंजाब को ये नोटिस भेजी गई है कि बताया जाए मुख्तार अंसारी की क्या सेहत है, क्या वो इतने बीमार हैं कि उनको यहाँ प्रोडक्शन वारंट पे कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, क्या उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है, क्या न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि 2 कांस्टेबल को वहां के लिए रवाना कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।